नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर गैंगवॉर की वारदात का आखिरकार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुजम्मिल गैंग की साइद गैंग से रंजिश चल रही थी। मुजम्मिल गैंग ने दूसरी गैंग के सरगना पर हमला किया था। वैशाली नगर में बदमाशों ने सईद गैंग के हाथ पैर तोड़ दिए। बदला लेने के लिए सईद गैंग के बदमाशों ने हमला किया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु फोन लाइन पर है। विष्णु, बड़ा खुलासा किया गया पुलिस की ओर से, क्या जानकारी है? देखिए, जयपुर के जवाहर नगर इलाके में एक फुरकान कुरैशी जो कि एक वकील के पास मुंशी था, उसके ऊपर पिछले दिनों जयपुर के वैशाली नगर जवाहर नगर इलाके में एक जगह पर हमला हुआ था और एक गैंग में शामिल करीब 7 से 8 बदमाशों ने मिलकर के जो फुरकान कुरैशी थे उसके हाथ पैर तोड़ डाले थे। जिसके बाद जवाहर नगर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। उसके बाद पड़ताल में सामने आया कि हसनपुरा में रहने वाली मुजम्मिल गैंग के जो सभी बदमाश थे जिन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में और एक दूसरे से बदला चुकाने के लिए फुरकान कुरैशी पर हमला किया था। और फुरकान कुरैशी ही जयपुर में रहने वाले जो साइद गैंग उसका सदस्य था। वहीं पर साइद गैंग की हसनपुरा में रहने वाले मुजम्मिल गैंग से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। आपस में एक दूसरे बदला लेने के लिए बदमाशों ने इस हमले की वारदात को अंजाम दिया था। और पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि साइद की गैंग के बदमाशों ने कुछ समय पहले मुजम्मिल गैंग के एक साथी पर हमला किया था, जिसका बदला चुकाने के लिए हमला किया गया था। तो आखिरकार पुलिस ने इस गैंगवार का खुलासा किया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, लगातार इस तरह की वारदातें जिस तरीके से राजधानी में बड़ी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब लगता है कि राजधानी की पुलिस इस गैंग से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, बिल्कुल आज जिस गैंग में जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक एचएस हिस्ट्री शीटर दानिश भोंट यानी दानिश कुरैशी और दानिश भोंट है। उसके अलावा मुन्ना तड़ीपार, अक्सर जिसको जिला बदर भी पहले किया गया तो मुन्ना तड़ीपार इसमें शामिल है। और इनके 7 बदमाश शामिल। तो आपस में लंबे समय से इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, इलाके के बीच में लड़ाई चल रही थी। ऐसे में बदला लेने के लिए एक दूसरे से ये लोग अक्सर पहले भी एक दूसरे पर हमला करते हुए आए हैं और इसी का बदला लेने के लिए ये गैंगवार शामिल है। लेकिन अब डॉक्टर राजीव पचार जो कि डीसीपी ईस्ट है, उनके सुपरविजन में एक स्पेशल टीम गठित की गई जिन्होंने लगातार मॉनिटरिंग करके बदमाशों की पहचान की। आखिरकार जो बदमाश है दानिश भोंट है, उसके अलावा मुन्ना तड़ीपार है और जो बाकी बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को ट्रक चालक ने कुचल दिया है। मौके पर हेड कांस्टेबल सुरेश की मौत होने की जानकारी मिल रही है। दुखद खबर है। नीमराना में नेशनल हाईवे 48 की घटना है, जहां पर हाईवे पर इंटरसेप्टर गाड़ी पर ड्यूटी पर तैनात थे सुरेश कुमार और इसी दौरान एक ट्रक चालक ने सुरेश कुमार को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के जवान जिस तत्परता के साथ में और लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, उसमें ये एक बड़ा आघात है, बड़ा दुखद हादसा है पुलिस के लिहाज से भी। पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान अनियंत्रित एक ट्रक ने सुरेश कुमार को कुचल दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हुई है। बहरहाल जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इस टोले को जब्त कर लिया गया है, इसे रुकवा करके। ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस घटना के बाद की पहली तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना अलवर की घटना है, जहां पर नीमराना के नेशनल हाईवे 48 पर यह घटना हुई है। ये देखिए पीसीआर जो वैन है, अब वो क्षतिग्रस्त हुई है ट्रैफिक पुलिस की। और ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे हाईवे पर, उनकी कुचले जाने से दर्दनाक मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर शुक्रवार के लिए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं, जिनमें 4 जिलों की अगर हम बात करें, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोग परेशान हैं घने कोहरे से, कोल्ड वेव के चलते, और कॉल डे रहने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है।
14 जिलों में कुल मिलाकर के येलो अलर्ट है, जिनमें भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़ है, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, नागौर, श्री गंगानगर, ये तमाम जिले जो हैं वो येलो अलर्ट इनमें जारी किया गया है। लगातार प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी, और इसी के चलते ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन की ओर से भी तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनमें छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। कोटा, सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर में ये छुट्टियां बढ़ी है। 7 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश होगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल्स हो। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर्स को यह पावर दिया गया, अपने अपने जिलों में सर्दी के लिहाज से वे छुट्टियां बढ़ा सकते हैं। और अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि सर्दी का प्रकोप पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। छुट्टियां जिन जिलों में बढ़ाई गई हैं उनमें कोटा, सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर में 7 जनवरी तक स्कूलों में सर्दी के चलते अवकाश होगा, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूरू से बर्फानी सर्दी की खबर मिल रही है, जहां पर यह सर्दी का सितम लोगों पर लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से यहां पर पारा जमाव बिंदु के नीचे पहुंचा है और इसी की वजह से किसानों की चिंताएं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आज यहां पर -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सबसे कम तापमान रहा है। दिन का तापमान भी यहां पर लगातार लुढ़क रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर किसानों के लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर है कि अगर पाला पड़ता है तो फसलों को नुकसान यहां पर हो सकता है। इस लिहाज से कृषि विभाग ने भी किसानों को सावचेत रहने की जानकारी दी है। वहीं मौसम विभाग की ओर से लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। फसल को नाश हो रहा है, बर्फ जम रही है, ऊपर कणक कर जो आ गए, सरसों से एकदम ही बैठ गई। गाँव बर्फ जम, शोपरो गाँव रत्नगर गिरोई है खेत का 5-6 दिन हो गया बर्फ जमता। चूरू में लगातार तीसरे दिन पारा -डिग्री में चल रहा है। यहाँ मौसम विभाग ने आज -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया है। इससे पहले -0.9 डिग्री, उसके बाद -0.5 डिग्री और आज -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। अधिकतम तापमान में भी यहाँ गिरावट दर्ज की जा रही है। जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री के करीब यहाँ चल रहा है। आज सुबह मौसम की शुरुआत है वो घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे की वजह से जो लंबी दूरी की ट्रेन है वो काफ़ी लेट यहाँ पहुँच रही है। इसके अलावा यातायात भी घने कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ है। माइनस तापमान की वजह से जो रबी फसलें हैं, रबी फसलों को यहाँ नुकसान पहुँच रहा है। आज सुबह भी जो दूरदराज ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो फसल है उन फसलों के ऊपर बर्फ़ की चादर है वो दिखाई दी। इसके अलावा जो कार की छतें हैं, शीशे हैं, उन पर भी बर्फ़ है वो जमी हुई दिखाई दी। तो वहीं भीलवाड़ा जिले में घटते तापमान और बढ़ती शीतलहर का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु यहां पर कम हो गए हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। और अब यहां पर मंदिरों की बात करें तो भगवान को भी कुछ जगहों पर गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। भीलवाड़ा के प्राचीन दूधाधारी मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है, जहां पर दोनों को ऊनी वस्त्रों से विशेष श्रृंगार किया गया है। हर साल सर्दी के सीजन में भगवान का ये श्रृंगार होता है और यहाँ पर सर्दी से बचाव करने के लिए मंदिर में गर्भगृह में सिगड़ी भी लगाई गई है, जिससे तापमान गर्म रहे, पुजारी को भी सर्दी नहीं लगे। दूसरी तरफ भीलवाड़ा शहर के पेच एरिया बालाजी मंदिर में भी हनुमान मंदिर में ऊनी वस्त्र का चोला भगवान को चढ़ाया गया है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में क्या कुछ कर रहे हैं, सुन लेते हैं। जी, पहली बार राजस्थान में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा और मैं कहूँगा आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान में जंप लिया है, जहाँ पर सरकार ने आगे बढ़ करके एक के बाद एक इवेंट जो हो रही है। अमित चांदना जी जब से बने मंत्री, कल स्टेट लेवल के गेम्स हुए थे, फिर ग्रामीण ओलंपिक रखा हम लोगों ने। पूरे देश में चर्चा उसकी है कि 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया
तो 10 लाख महिलाएं थी, 2,25,000 टीमें बनी और ऐसा माहौल बना गांव-गांव के अंदर। आज जो माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसका कारण भी अभी अर्जुन भाई बता रहे थे, चांदनी कह रहे थे कि ग्रामीण ओलंपिक में आज में जो हमारे आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा उत्साह है। तो आज वही माहौल मैं देख रहा हूँ और मैं कहना चाहूंगा आपको कि अब राजस्थान पीछे नहीं हटने वाला, आगे बढ़ने वाला खेलों की जगत का। जो भी मांग की जाएगी, हमारे टीडी मंत्री अर्जुन बामने जी को मैं कहना चाहूंगा, बजट जब समर्पित कर रहे हैं हम लोग युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को, महिलाओं के लिए, तो उसमें खिलाड़ी भी आते हैं। जो भी आप चाहें, क्योंकि आदिवासी अंचल के अलग गेम्स होते हैं प्रतिवर्ष और इस बार ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा अपने बजट में जो सुझाव आप लोग देंगे, उन सुझावों को हम लोग सम्मिलित करेंगे बजट के अंदर। हम चाहेंगे कि राजस्थान भर में जो माहौल बन गया है, अभी 26 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं शहरों के अंदर। पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, अब 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक्स प्रारंभ हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारी प्रतिभा जो है, टैलेंट सर्च करने का काम भी साथ में है। जितना प्रदेश के अंदर टैलेंट होगा किसी गेम के अंदर, उसका जैसे ही टैलेंट तक पहुंचेगी सरकार, खेल विभाग, स्पोर्ट काउंसिल, हम चाहेंगे कि उसका पूरा ध्यान रखें किस प्रकार से अच्छा कोच मिले उनको, अच्छी ट्रेनिंग हो और सारी वो सुविधाएं मिले जिससे कि वो अपनी टैलेंट को, प्रतिभा को उभार सके। और कॉमनवेल्थ खेल हो, चाहे एशियाड के हों, एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो, हम लोग कैसे आगे बढ़े, ये हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। जो फैसले हमने किए, अशोक चांदना जी ने विस्तार से आपको बता दिया, मुझे वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। आउट ऑफ टर्न नौकरी की बात है, बड़ा फैसला है। जो रिजर्वेशन नौकरी के अंदर 2% वो अलग फैसला है। और साथ के अंदर 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपए के जो प्राइज रखे गए हैं ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के लिए, उससे भी हमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है खिलाड़ियों के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे प्रदेश के जितने हमारे कोच हैं, पीटीआई हैं स्कूल के, सब मिलकर के ये प्रयास करें कैसे हम आने वाले वक्त में हमारे आगे टैलेंट का नाम जो है, उनमें काम है, उनमें प्रतिभा है, तराश सकें और हम लोग कामयाब हो सकें। ग्रामीण ओलंपिक खेल में भी शिक्षा विभाग ने भी, पंचायत राज ने भी, खेल विभाग तो था ही था, इसके अलावा ग्रामीण विकास ने भी, जिन्होंने भी सहयोग दिया, जिला प्रशासन का सहयोग था। मैं समझता हूँ कि हर गांव से संबंधित इकाई हमारी है, प्रशासनिक है, उन सब ने मिलकर के जो माहौल बनाया वो तारीफ काबिल है। उसी कारण से वो मैं समझता हूँ कि कामयाब हुए। ग्रामीण ओलंपिक एक माहौल बना खेलों का पहले बार। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ, अभी बात चल रही थी, अरुण बामने कह रहे थे कि छुट्टियों के अंदर भी आपके कैंप लगे, ग्रीष्मकालीन कैंप की बात वो कर रहे थे। मुझे खुशी होगी कि आप निर्णय करें। गांव के अंदर जब छुट्टियां होती है तो खिलाड़ी जो होंगे उनको 1 महीने का भी प्रशिक्षण मिलेगा, कैंप में रहेंगे वो ग्रामीण ग्रीष्मकालीन, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। तो मैं चाहूँगा कि अरुण बामने जी आप इसको प्रारंभ करवाएं, सरकार पूरा आपको सहयोग देगी। एक और
घोषणा करना चाहूँगा। अभी हमारे खेल मंत्री जी की बात हो रही थी कि जयपुर जोधपुर में हमने स्पोर्ट्स स्कूल खोली है, उसी रूप में उदयपुर के अंदर भी स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा, जिससे कि आप उसके अंदर भागीदारी निभा सकें। तो यही बात कहता हुआ राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के खिलाड़ी लिम्बाराम की तरह, जैसे लिम्बाराम ने नाम रोशन किया आदिवासियों का, उसी ढंग से आप आने वाले वक्त में आप में से ही प्रतिभाएं निकले, आगे बढ़े। हम सबका आशीर्वाद, हम सबका सहयोग समर्थन आपके साथ रहेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि शपथ का एक औपचारिक कार्यक्रम होगा, शपथ खिलाड़ियों के द्वारा ली जाएगी। समस्त खिलाड़ी शपथ के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा उदयपुर जिले के। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे उदयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं उदयपुर के दौरे पर, और खेलकूद प्रतियोगिता का यहां पर शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में भाजपा की जन आक्रोश महासभा के कार्यक्रम में एक महिला डांसर की ओर से अश्लील डांस किया गया, जो लगातार चर्चाओं में। इस मामले में अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अलवर दक्षिण भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कृत्य से पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। यह एक गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है। इस कार्यक्रम में कौन कौन से आयोजक थे जिनके निर्देशन पर डांस हुआ, इस बारे में जिला अध्यक्ष से एक रिपोर्ट तलब की गई है। महासभा के दौरान मुख्य अतिथि दिल्ली सांसद रमेश बिदुड़ी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी मौजूद थे। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई अश्लील हरकत मंच पर नहीं हुई थी। कार्यक्रम समापन हो गया था जब यहाँ से अतिथि मंच से जा चुके थे, भाजपा कार्यकर्ता भी वहां से जा चुके थे। चेयरमैन के यहाँ अतिथियों का स्वागत किया गया था। स्वागत में वहां गए हुए थे, पीछे से इस तरह का अश्लील डांस किसी ने पैसे देकर कराया था, जो हमारी जानकारी में नहीं था। मैं कहता हूं उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गिरिराज महाराज उनको सद्बुद्धि दे, कांग्रेसियों को और वहां के विधायक जी को और सबको, जो बाबूलाल जी बैरवा वहां पर विधायक हैं कांग्रेस के। जिस तरह से वहां पर थानों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, थाने में बलात्कार हो जाते हैं, वह भी कांग्रेस का चरित्र है वहां पर। उसको देखिए। और आप इस अभी जो वीडियो आपको दिख रही होगी, इस वीडियो में भी देखिए आपकी, जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसको हटा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के लोग लाकर किसी महिला को नचवाते हैं और फिर ये कहते हैं कि साहब ये तो भीड़ हमने नाचने वाले से इकट्ठे की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब और अवैध हथियार पर नेनवा पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई पुलिस की, जहां पर 3 टीमों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जजावर निवासी भोजराज गुर्जर को 90 अवैध शराब के पवों के साथ गिरफ्तार किया गया। भीमगंज निवासी धर्मराज गुर्जर को 60 पवों के साथ गिरफ्तार किया गया। और बाढ़ की झोपड़िया जजावर से राकेश गुर्जर की गिरफ्तारी भी धारदार छुर्रे के साथ हुई है। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई। तो वहीं राजस्थान आवासन मंडल के सिटी पार्क की हर और तारीफ हो रही है। 52 एकड़ में बने सिटी पार्क के सौंदर्यीकरण निर्माण की यहां पर घूमने वाले हर कोई तारीफ कर रहे हैं। आवासन मंडल ने इस प्रोजेक्ट को तय समय में बनाकर एक मिसाल पेश की है, और लेकिन अब मंडल के कई प्रोजेक्ट्स के काम की रफ्तार धीमी हो रही है। हम बात करें सिटी पार्क से लगते फाउंटेन स्क्वायर की। मानसरोवर के वेटी रोड पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फाउंटेन स्क्वायर बनाया जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर संशय है कि यह प्रोजेक्ट तय समय में पूरा होगा या फिर नहीं। फाउंटेन स्क्वायर के साथ साथ यहां पर फूड कोर्ट और ओपन एयर थिएटर भी बन रहा है।
तो फाउंटेन स्क्वायर की परिकल्पना जयपुर के पर्यटन केंद्र के तौर पर की गई है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2023 तय की गई है, लेकिन जिस धीमी गति के साथ काम चल रहा है उससे ये संशय है कि तय समय सीमा में ये फाउंटेन बनकर के तैयार हो पाएगा। तो वहीं जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का जैन समाज की ओर से देश भर में विरोध किया जा रहा है और इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने अब इस पूरे मामले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखा है और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। सचिन पायलट ने अपने पत्र के जरिए कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हाल ही में जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। समेत शिखर पारसनाथ पर्वतराज जैन समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समुदाय की आस्था को गहरा आघात लगा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इससे पहले बुधवार की रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे मामले पर फोन पर बात की थी और इस पूरे मामले पर सकारात्मक निर्णय जल्द से जल्द लेने की अपील की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच पोखरण से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक बेकाबू ट्रक पलटा है और इससे सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी मिलने के बाद घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। दर्दनाक सड़क हादसा पोखरण से बड़ी जानकारी इस वक्त की। बेकाबू ट्रक के पलटने से सड़क हादसा हुआ, 3 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं बात अब जॉय राइड को लेकर के, जहां पर वन विभाग के नोटिस के बाद जॉय राइड को बंद किया गया। आपको बता दें कि देसी विदेशी सैलानियों के लिए जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड आरटीडीसी की ओर से पिछले सप्ताह ही शुरू की गई थी, लेकिन सरकार के ही वन विभाग की ओर से आरटीडीसी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में लिखा गया कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड से जैसलमेर में जीआईबी केयर को प्रभावित किया जा रहा है। वहीं आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का यह कहना है कि वन विभाग से नोटिस मिला है, अगर हकीकत में वहां पर जॉय राइड चलाने से वन्य जीवों को परेशानी हो रही है तो उसका मार्ग बदला जाएगा। तो आखिरकार आरटीडीसी इस पर रिव्यू करेगी और इसके बाद ही यह फैसला होगा कि कैसे जॉय राइड चलानी है या नहीं चलानी है। ये पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमी मिस्टर जामड़ा हैं जिन्होंने शिकायत करी फॉरेस्ट ऑफिसर को, और उन्होंने हमको भी एक कॉपी दी। उस पूरे प्रकरण का हम आज 3 बजे हम बैठक कर रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी। क्या उन्होंने कहा है, क्या वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी बातों का आज हम जांच करके और उस पर आगे फैसला करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच करौली से बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि छात्र पर फायरिंग का 5वां आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब पीने से रोकने पर फायरिंग की बात सामने आई थी। अंजनी माता मंदिर के पास छात्र पर फायरिंग हुई थी। 5वां आरोपी गिरफ्तार किया गया। लवकेश मीणा निवासी बरदाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करौली कोतवाली पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की करौली से। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।